नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है इकाई फर्स्ट जिसका नाम है देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आज के सेशन में क्या करेंगे, हल करेंगे। और इसको आप लोग को नोट करना है, इकाई फर्स्ट का जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो उसको आप लोग निकाल कर रखिएगा, बुक में टिक लगा लीजिएगा या इसको जो है क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है किसको कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से देखिए इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कौन देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, देखिए अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अपना देश भारत देश की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था, देखिए 15 मार्च 1950। उसके बाद देखिए 15 सितंबर 1950। उसके बाद 15 अक्टूबर 1951। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था देखिए 15 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश जो है क्या कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, पिछड़ा राज्य देखिए पंजाब हो गया, केरल हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया। तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप लोगों के पास बुक होगा तो उसपे आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए इन भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन देखिए 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका राइट आंसर कौन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, वह देश विकसित देश कहलाता है। इसका ख नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा देखिए पंजाब है, केरल है, बिहार है, दिल्ली है। तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग नंबर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत अंग्रेजी शासन का एक देश था। तो भारत अंग्रेजी शासन का एक देश था। तो भारत जो है अंग्रेजी शासन का एक क्या था, उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश, उपनिवेश। इसमें क्या लिखेंगे, उपनिवेश लिखेंगे। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है शोषण किया। क्या किया, शोषण किया। तो इसमें क्या लिखेगा, शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक क्या है, एक प्रणाली है, प्रक्रिया है। तो इसमें क्या लिखेगा, अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या है, प्रणाली है। उसके बाद देखिए द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को देखिए औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद देखिए आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास जो है आवश्यक रूप से क्या है कि जो है परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है, परिवर्तन की जो है प्रक्रिया है। तो इसको आप लोग जो है क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए आर्थिक विकास जो है आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देखिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय देखिए नियोजन को दिया जाता है। किससे दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। उसके बाद देखिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो आर्थिक विकास को माप करने के लिए देखिए प्रति व्यक्ति आय, देखिए प्रति व्यक्ति आय को जो है
क्या करते हैं कि सबसे उचित सूचकांक जो है माना जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी है, बुक में भी आप लोग बुक को निकाल कर रखिएगा, इस सभी क्वेश्चन को नोट करते हो जाएगा, क्योंकि पूरा बुक को आप लोग को जो है अच्छे से जो है बताया जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? तो बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। तो याद रखिएगा साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। उसके बाद देखिए बिहार में डैश ही एक जीवन का आधार है। तो बिहार में डैश ही एक जीवन का आधार है, तो बिहार में कृषि ही क्या है? एक जीवन का आधार है। उसके बाद देखिए बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधा क्या, यानी कि बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधा यानी कि रुकावट है। तो बिहार के विकास में देखिए बाढ़ क्या है? एक बहुत बड़ा बाधक है, यानी कि रुकावट है। तो इस तरह से आप लोग को देखिए ऑप्शन वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रिक्त स्थानों को पूर्ति करे खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए बता है देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उत्तरीय प्रश्न। तो इससे पहले एक बार हम आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो सके। तो याद रखिएगा देखिए बुक में भी आप लोग बुक को सामने रखिएगा। तो बुक में भी देखिए क्या है कि सेवा निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कहते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1990 को। उसके बाद जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। उसके बाद इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उसके बाद रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो देखिए भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। शोषण किया। उसके बाद अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की क्या है? प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। उसके बाद आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। उसके बाद साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। उसके बाद बिहार में कृषि ही क्या आजीवन का आधार है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। तो इस तरह से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसके बाद इसमें उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सतत विकास क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है अगले सेशन में क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।